काम कर रही है, पुलिस ने अपना काम किया नहीं, पुलिस काम कर रही है समाजवादी को आप इनकी चाबी बंद करिए और इनको हटाइए स्क्रीन से। ये बहुत इरिटेंट है। हम सब चेक करके बैठते थे, इस प्रकार का माहौल पूरे देश में था, तो स्वाभाविक है आतंकवाद के ऊपर लगाम लगा है, आतंकवाद के ऊपर लगाम लगा है। मैं कंप्लीट कर लूं। अंजना जी, मैं आपको एक वाकया बताने वाला हूं। अंजना जी, मैं कंप्लीट कर लूं या बीच में ऐसे चलता रहेगा? अरे आप जवाब दीजिए ना कि अंजना जी, मैं आपको कुछ अभी बहुत क्या बात है अंजना जी, मुझे बहुत तकलीफ है। ये आप इनकी चाबी बंद करिए और इनको हटाइए स्क्रीन से। ये बहुत इरिटेंट है। ये आप इनकी चाबी बंद करिए और इनको हटाइए स्क्रीन से। जवाब सुनिएगा ना, अपनी बारी का तो इंतजार कीजिए। आपकी बेताबी समझ में आ रही है, आपकी बेताबी समझ में आ रही है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना कि मीडिया पे धमकी लगा रहे हैं, डिबेट खराब हो जाएगा, लोग देखते नहीं। हिसाब से आप कंडक्ट करिए अपनी। अंजना जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, इस प्रकार की जवाब दे देने दीजिए। डिबेट खराब होती है, ठीक है, लोग डिबेट देखते नहीं। संबित पात्रा पहले सवाल का जवाब देंगे, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। भदौरिया साहब, अपनी बारी का इंतजार कीजिए। संबित जी, जवाब दीजिए। देखिए अंजना जी, ये पूरे विश्व में कहीं नहीं होता है, माफ करिएगा, ये केवल हिंदुस्तान में होता है कि आतंकवादी पकड़ा जाता है और उस पर डिबेट होता है कि अलकायदा के आतंकवादी को पकड़ना चाहिए था या नहीं पकड़ना चाहिए था, क्योंकि चुनाव हो रहा है। ये पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं होता होगा, ये हमारे देश में होता है। धन्य है तुष्टिकरण, धन्य है तुष्टिकरण। बस यार, और कितना सहूं मैं। ये तुष्टिकरण में हम इतने अंधे हो जाएंगे कि हम अपने पैर पे आतंकवाद का कुल्हाड़ी तक चलाने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये कभी भी हमारे पूर्वजों ने सोचा नहीं होगा। थैंक यू समाजवादी पार्टी, धन्यवाद मायावती जी, धन्यवाद कांग्रेस पार्टी, आपके कारण आज ये देश की हालत है। अब अंजना जी, ये हंसने का विषय नहीं है। ये जोकरगिरी जाके आप समाजवादी पार्टी के ऑफिस में करिएगा। शांति से सुनिए। पहले आतंकवाद पे डिस्कशन हो रहा है, ये कोई हा हा ही हंसने का विषय नहीं है। दांत दिखा के हंसने चले हैं आतंकवाद के ऊपर। अब सुनिए ध्यान से अपनी रिकॉर्ड को। यहां पर अंजना जी, 2006, 2007 और 2008 ये 3 वर्ष ऐसे थे जिसमें लगभग 45 लोगों की मृत्यु हुई थी आतंकवाद के कारण। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में ब्लास्ट हुआ था। अनुराग जी, अभी आपका ऑडियो नहीं जा रहा, बारी बारी से ऑडियो जाएगा। इन सबके कोर्ट पूरा करेंगे, मैं आपके पास आऊंगी। इन सबके कोर्ट में, इन सबके कोर्ट्स में ब्लास्ट हुए थे। 45 लोग मारे गए थे। मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण अभी आपको चार्जशीट रखता हूं आपके साथ। देखिए, पहली बार जो 2006 की ब्लास्ट हुई थी बनारस में, 21 लोग मारे गए थे और उसमें 2 लोग गिरफ्तार हुए थे, वलीउल्लाह और शमीम। हमारी सरकार नहीं थी, मगर अखिलेश यादव जी ने 2012 में इन दोनों लोगों के खिलाफ, उनकी जब सरकार थी, उन्होंने कहा इनके खिलाफ चार्जशीट ड्रॉप करिए। 4 लोग गिरफ्तार हुए थे 2002 में पोटा के अंतर्गत, क्योंकि उन्होंने कारगिल के इंफॉर्मेशन को लीक किया था पाकिस्तान में। उनका नाम था जावेद, ताज मोहम्मद, महसूद और मुमताज मियां। इन चारों को रिहाई की बात की थी अखिलेश जी ने 2012 नवंबर में। समझ रहे हो आप? 5 आतंकवादी गिरफ्तार हुए थे सीआरपीएफ रामपुर में 2008 में जब अटैक हुआ था जनवरी 1 तारीख को। और 5 टेररिस्ट का नाम था सबाउद्दीन, मोहम्मद शरीफ, जंग बहादुर खान, मोहम्मद कौसर और गुलाब खान। 5 को रिहा करने की बात और इनके केस को विड्रॉ करने की बात अखिलेश यादव जी ने 2012 में की थी। 4 आतंकवादी गिरफ्तार हुए थे गोरखपुर ब्लास्ट में 2007 में, जिनका नाम मैं नाम नहीं बताता हूं, मगर इन 4 की भी रिहाई की बात अखिलेश यादव जी ने की। और इलाहाबाद हाईकोर्ट फटकार लगाया था अखिलेश यादव कि कौन आतंकवादी है और कौन आतंकवादी नहीं है, या अखिलेश यादव या मायावती तय नहीं करेंगे। जवाब दीजिए। अनुराग भदौरिया जवाब दीजिए। आपने देखा होगा यूपी पुलिस पर भरोसा इन्होंने, देखिए बिल्कुल अंजना जी, मैं आपको सारी बातों का जवाब दूंगा। पुलिस और प्रशासन को तो आपने अच्छी तरह देखा कि उत्तर प्रदेश के पंचायती चुनाव में कितना नंगा नाच किया है। महिला का आबरू लूटती रही पुलिस, वहां देखती रही पुलिस ने, वहां पे पुलिस के सामने गोला बारूद चलते रहे। पुलिस कार्यकर्ता की तरह, बीजेपी के कार्यकर्ता की तरह काम करती रही। वहां पे अपहरण होते रहे, पर्चे छीने जाते रहे, पर्चे नॉमिनेशन नहीं करने दिया, आतंकी माहौल, समाजवादियों पे एफआईआर, उनके तो आप आतंकवाद वाले मुद्दे पर भी क्लीन चिट दे देंगे? तो अनुराग भदौरिया, आप आतंकवाद वाले मुद्दे पर भी क्लीन चिट दे देंगे? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपकी अपनी जांच एजेंसी चल रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि जहां पे ये घटना हुई है वहां 4.5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां लोकल पुलिस वहां पे है। आखिर लोकल पुलिस क्या कर रही थी 4.5 साल से? मैं पूछना चाहता हूं, इनका इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट क्या कर रहा था, ये बताएं ना। इनका एलआईयू क्या कर रहा था 4.5 साल तक कि वहां पे 4 सूटकेस बारूद वहां इकट्ठे हो गए और सरकार को पता ही नहीं।
ये असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की बात करते हैं और इनका कुछ नहीं करना है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आपने तो यहाँ जनता को वादा किया था, इतने बड़े बड़े वादे देते हैं कि हम जनता को सुरक्षा देंगे, हम आएंगे, मेरी सरकार जब 2014 में, आप 2017 में कह रहे थे हम आएंगे तो 70 लाख लोगों को रोजगार होगा, किसानों की इनकम दुगनी होगी, और यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पे भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, तब तो आपने नहीं बताया था अपराधी तो यहाँ गोरखपुर में बैठ जाएंगे सबसे ज्यादा अपराधी, यहाँ पे सुबह से लेकर शाम तक, चाहे शराब माफिया हो, चाहे भू माफिया हो, चाहे यहाँ पे आपके जो आपका पुलिस प्रशासन है, आपके कार्यकर्ता मिलकर अपराधी जैसा काम करेगा। ये तो आपने कभी नहीं बताया था कि आप समाजवादियों पे, असली समाजवादियों पे आके आप फर्जी एफआईआर करेंगे, उनको नॉमिनेशन नहीं करें। आप असली देखिए, बात ये नहीं है, इनके पुलिस की फेलियर है और अपने पुलिस की फेलियर को ये आप बोलना नहीं चाहते। मैं कहते हैं आपकी पुलिस कहाँ थी बताइए ना, 4.5 साल से क्यों नहीं पकड़ा? एक गैरेज चला रहा है व्यक्ति, 3 साल 3.5 साल से गैरेज चला रहा था, वहां पे सारी घटनाएं होती रही, तो आपकी पुलिस क्या देखती रही थी हाथ बंद करके कि नहीं इंतजार करो? ठीक है, संबित जी इसका जवाब दीजिए, उसके बाद में बिट्टा साहब फौरन आपके पास आ रहे हैं। आपकी पुलिस तो एक ही काम कर रही है, सुनिए, इनकी पुलिस ही की काम कर रही है कि कहाँ नॉमिनेशन होने दिया जाए, कहाँ पंचायती चुनाव में समाजवादियों के पीछे लगा जाए, कहाँ हमें भारतीय जनता पार्टी को जिताना है, ये आपकी पुलिस काम कर रही है। शर्म नहीं आती है टीवी डिबेट पे बैठ के आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं? 2014, 2009, 2010, 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, अरे भैया 18, 19, 20, 21 कहाँ चला गया? सरकार आपकी है, गिनाओ ना आप काम, क्या काम आपने किया यहाँ 4.5 साल में? सिर्फ नफरत की आग फैलाने के अलावा। अरे भाई पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस ने अपना काम किया नहीं, पुलिस काम कर रही है समाजवादी को एफआईआर करने में, पुलिस काम कर रही है पुलिस वालों को थप्पड़ मारने थप्पड़, और आप उसको पकड़ नहीं पा रहे। ठीक है, जवाब सुनते हैं अंजना जी, तबियत खराब हो जाएगी, इनको रोकिए। अंजना जी सांस लेने दीजिए, नीले पड़ गए बिना सांस के ये। पुलिस सिर्फ समाजवादियों के लिए, ठीक है ठीक है, अब सांस लीजिए अनुराग जी, जवाब दीजिए संबित जी, आपका फुर्सत मिल जाए तो जरा मुझे भी बोलने का मौका दीजिएगा। ठीक है, रुक जाइए। अंजना जी क्या हो रहा है? मतलब ये बोल रहे 4.5 साल से आपकी पुलिस क्या कर रही थी? मतलब पकड़ो तो मुश्किल, ना पकड़ो तो, अगर मैं बोल रहा हूं अगर ईश्वर न करे ये बम ब्लास्ट हो गए होते, 5 जगह पे बम ब्लास्ट हो गए होते, यही लोग चिल्ला रहे होते मोदी सरकार क्या कर रही है, योगी सरकार क्या कर रही है। बम ब्लास्ट करने से पहले पकड़ लो तो क्यों पकड़ लिया, ना पकड़ो अगर गलती से कोई छूट जाता है तो क्यों नहीं पकड़ा? मतलब ये हर आतंकवाद जैसे, ये वही लोग है ना जिन्होंने कहा था 26/11 में पाकिस्तान का हाथ नहीं है, ये वही लोग है ना जिन्होंने कहा था 26/11 में पाकिस्तान का हाथ नहीं, ये तो आरएसएस की साजिश है, ये वही लोग है ना जो हर विषय में पाकिस्तान को क्लीन चिट देते हैं। मुझे ये नॉन स्टॉप अंजना जी, ये तो बंद ही नहीं हो रहे हैं ये, बाप रे, ये हम सबके देश भर के कान के लिए कर्ण खतरा है, ये कर्ण खतरा, ये कान के लिए खतरा है। ये लोग जो 6 बजे सुन के इनके कान में खराब हो जाए लोगों के, इनकी आवाज थोड़ी देर कम रखिए। अंजना जी, भदौरिया जी, अंजना जी आप बताइए, आप ही के इस देश में आतंकवाद एक जवाब तो सुनो, ऐसे कैसे बहस हो? ठीक है, बाप रे बाप, ये बताइए, ऐसा झेलना भी बहुत उसी मुश्किल का होता है जवाब दे अंजना रहे जी। हैं, उसी का जवाब दे रहे हैं। अनुराग जी प्लीज अब शांत हो जाइए, संबित जी बात पूरी कीजिए। हाँ, इनसे पूछिए समाजवादी पार्टी की और बीजेपी की नूरा कुश्ती से अंजना जी जवाब दोनों हमारे मुझे बुलवाइएगा। ओहो, अंजना जी हम कैसे जवाब दूं? दोनों तुष्टिकरण भाइयों को देखिए जरा, T1 और T2 को देखिए, दोनों तुष्टिकरण भाई बोलने नहीं देंगे। ये आतंकवादियों को बचाने के लिए बिल्कुल रणक्षेत्र में ऐसे उतर के कूद रहे हैं जैसे आतंकवादी नहीं इनके घर का कोई सदस्य उठा के ले गई हो। नहीं, आप देख रहे हैं इनके व्यवहार को, T1 और T2 दोनों तुष्टिकरण भाइयों को देखिए, ऐसे परेशान लग रहे हैं जैसे ये जो मुनीर गिरफ्तार हुआ है या जो मुर्शीद गिरफ्तार हुआ है, या अनुराग भदौरिया का भाई था, उठा के ले गए हैं हम उसको। मजा आया। अरे भाई साहब, वो आतंकवादी थे, अलकायदा के साथ तार जुड़े हुए थे, ATS जैसे एक महत्वपूर्ण संस्था ने उसकी इन्वेस्टिगेशन की है, पूरी जांच के साथ इस रिपोर्ट को रखा गया है। उसके बाद पेशावर के साथ बिट्टा साहब एक सेकंड में आप दोनों के पास, बात करना मुश्किल हो गया अंजना जी, सच में।